चालू करें हम लोग। ओ रुमाली बोला ना, ज्वाइन फॉर लॉ बोला क्या कुछ? ओ रुमाली, अच्छा नहीं करता। कौन वॉइस मैसेज? चालू करें हम लोग। बच्चों चलो, क्या क्या कौन से डेफिनेशन देखे हम लोगों ने? कौन से डेफिनेशन देखे हम लोगों ने? प्राइवेट कंपनी, बोलो फटाफट। रेस्ट्रिक्ट्स व्हाट? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। प्रोहिबिट्स व्हाट? इन्वेस्टमेंट इनटू पब्लिक। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200, है ना? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी विच इज नॉट अ subsidiary of a public is deemed to be a public company even if on paper it remains what? Private. Government company at least holding at least बच्चों 51% held by CG or SG or any combination thereof. और यहाँ subsidiary of a government company is also a government company हुआ। देन उसके बाद बच्चों अपने देखा एक्चुअल में होल्डिंग का सब्सिडियरी क्या है। होल्डिंग का कोई डेफिनेशन तो है नहीं, सो द डेफिनेशन बच्चों इज गिवन एज पर नाउ सब्सिडियरी कंपनी। तो सब्सिडियरी कंपनी ऐसी होती है जिसके अंदर होल्डिंग कंपनी क्या कर रही है? इधर कंट्रोल्स कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंट्रोल्स मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। अरे हाँ या ना? उसमें और प्रोविजन होता क्या था कि कंट्रोल बच्चों इज डन बाय डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडियरी। अपन पूरा सब डायग्राम बनाया अपन ने। अरे हाँ या ना? है ना? सो ऑल ऑफ देम वर बच्चों, और नीचे तुम्हारे सब्सिडियरी कंपनीज थे हुआ। ऑलराइट, नेक्स्ट वन। रेडी बच्चों? पेज नंबर 13, पेज नंबर 13। रेडी स्टडी। एसोसिएट कंपनी। रेडी बच्चों? 50.1% बच्चों होल्डिंग सब्सिडियरी बनता क्या? 50.1 होल्डिंग या 50.1 पे होल्डिंग सब्सिडियरी बनता 50 पे बनता तो बहुत ही नेग्लिजिबल माइन्यूट डिफरेंस रहेगा बिटवीन 50 एंड 50.1। एक शेयर लिया बच्चों, उसके आगे तो सब्सिडियरी, तो 50 is also substantial or no? Substantial. It is बच्चों what? Substantial. तो अगर बच्चों कुछ कंपनी साथ में मिलकर काम कर रहे हैं या फिर होल्डिंग इज सब्सटेंशियल बट इतना भी सब्सटेंशियल नहीं कि वो होल्डिंग सब्सिडियरी बन गया। होल्डिंग मतलब क्या कह रहा हूं मैं? शेयर होल्डिंग है, अच्छा खासा है, इतना नहीं है कि वो होल्डिंग सब्सिडियरी बन गया। कुछ समझ रहे क्या? होल्डिंग सब्सिडियरी बच्चों कब बनता है? व्हेन द होल्डिंग इज मोर देन 50%। तो 49.9 है, 50 है, 48 है, 40% रहेगा होल्डिंग। तो सब्सटेंशियल है कि नहीं है? सब्सटेंशियल है, मेजॉरिटी नहीं पर सब्सटेंशियल है। तो बच्चों ऐसे कंपनीज को हम क्या कहेंगे? एसोसिएट कंपनीज। क्लियर? आगे बढ़े हम लोग। चलो नोटबुक में लिखो, नोटबुक में लिखो, नोटबुक में लिखो। 26 है क्या वो? एसोसिएट कंपनी, एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी, ओके। उधर लिखो विच इज नॉट अ subsidiary company, which is not a बच्चों what? Subsidiary company, okay? Which is not a subsidiary
कंपनी. ओके, चलो आ जाओ डेफिनेशन में. सो इन रिलेशन टू अनदर कंपनी. वाह वाह वाह, सिमिलर सेंटेंसेस है क्या बच्चों? वर्डिंग सिमिलर है क्या? वर्डिंग्स व्हेन वी डिड डेफिनेशन ऑफ सब्सिडियरी कंपनी. सो मीन्स इन रिलेशन टू अनदर कंपनी. ओके, मीन्स अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी. जहां जहां कंपनी दिस कंपनी दैट कंपनी, बच्चों क्या कर देने का, नाम दे देने का. Whenever you have issue, अरे हाँ या ना, एसोसिएट को नाम दे दो ए, चलता. इन रिलेशन टू अनदर कंपनी नाम दे दो जेड, चलता. अरे हाँ या ना. सो एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मींस अ कंपनी एसोसिएट, मतलब कौन? ए. इन विच दैट अदर कंपनी कौन? जेड. हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. हु हैज significant बच्चों इन्फ्लुएंस ऑन हु? A has significant influence on Z. नहीं, उल्टा. Z has significant influence on A. चेक करो. एसोसिएट कंपनी बच्चों मीन्स अ कंपनी इन विच, जिसके अंदर, या फिर बच्चों जिसके ऊपर, अरे हाँ, द अदर कंपनी हैज व्हाट? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. तो जिसके ऊपर सिग्निफिकेंट बच्चों इन्फ्लुएंस है, वो कंपनी बच्चों क्या मानी जाएगी? एसोसिएट कंपनी है. व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल वर्ड एसोसिएट, या फिर एसोसिएटेड, एसोसिएशन का मीनिंग क्या नॉर्मली? नॉर्मल इंग्लिश वर्ड, हाँ, नॉर्मल इंग्लिश. टुगेदर, इस और बच्चों टुगेदर, एक साथ काम कर रहे हैं, दैट इज बच्चों एसोसिएट कंपनी. समझ रहे कि नहीं एवरीबॉडी? साथ में है. अब साथ में कितना है, कैसे, वो हम लोग देखेंगे. तो देयर इज अ वर्ड बच्चों सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट? ह्यूज है ना बच्चों, मतलब उसका मटेरियल है. मटेरियल मतलब क्या है? अच्छा खासा अमाउंट, क्वांटिटी है. क्लियर लियो. सो मटेरियल मतलब मटेरियल, यू कैन से मटेरियल सिग्निफिकेंट. वहां पे एक वर्ड लिख दो, उल्टा लिखना पड़ेगा तुमको नोटबुक में. उल्टा मतलब क्या? कहीं पे भी तुमको मैंने बोला एक पेज बनाओ, लास्ट पेज पे जहाँ पे हम इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिख रहे हैं कुछ ना कुछ, तो वहाँ पे लिख देना. नहीं बना तो अभी भी बना सकते. पूरे लॉ में बहुत सारे वर्ड्स आएंगे. मटेरियल, तुम्हारा बच्चों कपड़ा भी बड़ा नहीं होता मटेरियल. दैट इज नॉट द मटेरियल वी आर टॉकिंग अबाउट. ओके, रॉ मटेरियल की बात नहीं कर रहे हम लोग अभी यहाँ पे. ओके, मटेरियल मीन्स व्हाट? मटेरियलिटी मीन्स सिग्निफिकेंस. कोई चीज मटेरियल है मतलब क्या है बच्चों? इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट है, छोटी मोटी चीज नहीं है वो. दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मटेरियलिटी और मटेरियल लॉ के लैंग्वेज में. लॉ, ऑडिट, हियर दिस वर्ड आगे. ओके, कब बच्चों? इंटर में. सानिया खान, गुड आफ्टरनून. इवनिंग हो चुका है एक्चुअली. ठीक है, हुआ. आ जाओ. तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है जिसके ऊपर, तो जिसके ऊपर बच्चों, दैट इज बच्चों कंपनी कॉल्ड एज एसोसिएट कंपनी. नाउ वी आर यूजिंग द वर्ड बच्चों सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. तो ये भी तो हमको जानना पड़ेगा, व्हाट इज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. ओके, अब ध्यान देना. तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, बट बच्चों विच इज नॉट अ सब्सिडियरी कंपनी, है ना, ऑफ अ कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस एंड इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर. कभी सुना ये वर्ड? जेवी, जॉइंट वेंचर? नहीं. टू कंपनीज कमिंग टुगेदर बच्चों टू डू बिजनेस. मारुति सुजुकी. अरे हाँ है ना. सुजुकी अलग है कि नहीं है? ऑब्वियसली है कि नहीं? फोर व्हीलर के बच्चों शायद वो साथ में आ गए. मारुति सुजुकी. टू व्हीलर तो अलग अलग है ना. टू व्हीलर तो बच्चों मारुति को कुछ गाड़ी है ही नहीं. हीरो था, अलग हो गया. तो देयर वाज जेवी, आइडिया, वोडाफोन. अरे हाँ है ना. वी, क्लियर. और कौन सा? स्टारबक्स और टाटा, ज़ारा और टाटा. हाँ ठीक है, वो तुम्हारा जेवी इंडिया में आ चुका. वो तो फिर बहुत सारे, रिलायंस, H&M, कौन सा था वो? H&M, हैमलीज करके ब्रांड है वो टॉयज का. सो हैमलीज बाहर का है और इंडिया में जहाँ बहुत सारे आ रहे हैं तुम्हारे इंडिया में. अब तुम्हारा था लड़कियों का वो ब्रांड शीन, सुना है क्या? शीन शॉपिंग वाला है ना, उसको बैन किया था बीच में. वो फिर से री एंट्री कर रहे इंडिया में विद टाई अप विद रिलायंस. अरे हाँ है ना.
तो जब एक साथ आगे कुछ काम कर रहे हो, दैट इज बच्चों कॉल्ड एज व्हाट? जेवी, जॉइंट वेंचर। तो ध्यान दो, अगर इंक्लूड द जॉइंट वेंचर, क्या बोलो, इंक्लूड्स बोला है, तो जॉइंट वेंचर है या नहीं एसोसिएट? है। क्लियर लियो? विच इज नॉट एन एसोसिएट? सब्सिडरी। गुड। लुक एट द डेफिनेशन, है ना? डेफिनेशन के बच्चों हिसाब से क्या इंक्लूड बोला और क्या एक्सक्लूड बोला है? क्या नहीं है एसोसिएट? सब्सिडरी कंपनीज आर नॉट कॉल्ड एज एसोसिएट बिकॉज सब्सिडरी के बच्चों अलग डेफिनेशन देके रखा। क्लियर? तो यहाँ पे जो सब्सिडरी नहीं है उसकी बात करें हम लोग। अब उसमें क्या होना चाहिए? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बच्चों होना चाहिए। एंड दूसरा चीज क्या हो सकता है? जेवी कंपनी, जॉइंट वेंचर जो आएगा उसको बच्चों क्या डिफॉल्ट मान लेंगे? दे आर एसोसिएट कंपनी। अंडरस्टूड और नो? पक्का ना जा रहा दिमाग में? शायद कोशिश। सिग्निफिकेंट बच्चों इन्फ्लुएंस या फिर जेवी। जेवी याद रहेगा क्या? क्या बच्चों जेवी मतलब कि जर्नल वाउचर? जर्नल वाउचर नहीं ना? नहीं ना? तुमको रहेगा ना 11-12 के अकाउंट्स में था क्या जेवी? 11 स्किप हो गया कोविड। जॉइंट वेंचर ऑनलाइन वाला सब ठीक है? ऑनलाइन वरुण, सुनीता, सानिया, संदेश, आशुतोष, ठीक है ना? हुआ क्या? जॉइंट, हाँ जॉइंट बराबर। आगे बढ़े हम लोग। अभी भी बच्चों व्हाट इज मिसिंग? कि व्हाट इज बच्चों सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। ओके, मतलब नॉर्मल मीनिंग समझता है। होल्डिंग सब्सिडरी के ऊपर बच्चों करती है इन्फ्लुएंस? ऑब्वियसली यस, उनके पास पावर भी है। तो यहाँ पर बच्चों जो सब्सिडरी कंपनी नहीं पर जिसके ऊपर बच्चों कंट्रोल किया जा रहा है उसके बावजूद सच कंपनीज बच्चों आर कॉल्ड एज व्हाट? एसोसिएट कंपनीज। तो दे हैव डिफाइंड और गिवन द बच्चों मीनिंग ऑफ द वर्ड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन द सेक्शन इटसेल्फ, है ना? चेक करो एक्सप्लेनेशन, दिख रहा है एक्सप्लेनेशन कुछ? फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज, विच क्लॉज? 2(6). अरे हाँ या ना? 2(6). The expression significant influence means control of at least what बच्चों? 20% of total voting power. अरे हाँ या ना? और देख रहे क्या? और कंट्रोल और पार्टिसिपेशन इन बच्चों बिजनेस डिसीजन अंडर एन अग्रीमेंट। ठीक है? सो आ जाओ नोटबुक में। एंड हाउ डू यू हैव सिग्निफिकेंट बच्चों इन्फ्लुएंस? फिर से दो तरीके है कि नहीं है? कंट्रोल एटलीस्ट, अरे मोर नहीं ना, कैसा बोलो रे तेरे को? एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर या फिर राइट्स। ओके, याद रहेगा? ऑफ कोर्स। यहाँ पे और है कि नहीं बीच में? और कंट्रोल व्हाट? बिजनेस डिसीजंस। अरे हाँ या ना? पार्टिसिपेशन इन व्हाट बच्चों? बिजनेस डिसीजंस। अंडर एन अग्रीमेंट। अग्रीमेंट समझते बच्चों? अग्रीमेंट अंडरस्टैंडिंग ना, देयर इज अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टीज। समझ लाइक रेंट अग्रीमेंट, सुना है कभी? लीज अग्रीमेंट, रेंट अग्रीमेंट, है ना? हुआ क्या? हुआ बच्चे? याद रख, समझा? ओ ना लाइक, ओ क्लियर ना? ओके।
ध्यान दो। टोटल वोटिंग पावर, ओके। इफ यू आर होल्डिंग बच्चों बिटवीन 0 to 20 कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं। देन यू आर होल्डिंग बच्चों बिटवीन 20 to 50 इंक्लूडिंग एक्सट्रीम वैल्यूज, इंक्लूडिंग 20 है बच्चों, इंक्लूडिंग 50 ऑल्सो, क्या बनोगे? एसोसिएट कंपनी, बराबर। एंड 50 पे नहीं, हाँ, बट 50 से ज्यादा, अरे हाँ या ना? विच कंपनी बिकम सब्सिडियरी कंपनी, करेक्ट। तो फादर दो, हाँ हाँ, तो सो देयर इज अ फादर, मैंने बोला देयर इज अ फादर, तो उसका बच्चा है कि नहीं है? है ना, है कि नहीं? सब्सिडियरी कंपनी। एंड तुम्हारे नॉलेज के लिए दे रहा हूं मैं, यहाँ पे बच्चों 100%, समझे? 100% मीन्स व्हाट? वन कंपनी होल्ड्स 100% बच्चों ऑफ अनदर कंपनी, ओके। इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं WOS, ओके। 100 के लिए होल्डली ओन्ड सब्सिडियरी। लिखो रे बाबा, पर्दा उठाओ के बाजू में, नहीं बता किधर से? नटराज अय्यर, क्या नटराजन? कौन है वो? ये लंबू, तेरा से भेजा क्या उसने? हुआ क्या? रेडी? चलो अब ध्यान दो, इसके आगे कुछ लिखो मत, डोंट राइट डाउन, जस्ट पे अटेंशन। ए कंपनी, मैंने भाई वो प्राइवेट पब्लिक कुछ नहीं लिख रहा हूं मैं। ए कंपनी होल्ड्स बच्चों व्हाट? बी कंपनी, मतलब ए होल्ड्स इन बी, लेट अस से 15%। कुछ बच्चों उनको फर्क पड़ता क्या? आर वी कॉलिंग एनीथिंग बच्चों, एनीथिंग लाइक दैट? नहीं। मैक्सिमम हो क्या सकता है, टाइम पास के लिए बता रहा हूं कि हु इज बच्चों होल्डिंग शेयर्स इन हु? A is holding shares in B. Is it small या very significant? Comparatively बच्चों small. तो we can say A is a minority shareholder in B. ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बस नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है? That A is what बच्चों? Minority shareholder in B. मतलब he can't make any influence और decision making में कुछ फर्क नहीं पड़ सकता उसका, समझा? अगर ये 20-15 की जगह बच्चों अपने लिख दिया एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल 25%, तो बच्चों क्या होगा? एसोसिएट कंपनी बन जाएगी। हाँ बोलो, हु इज एसोसिएट ऑफ हु? ए इज बच्चों व्हाट? एसोसिएट ऑफ बी इज रॉन्ग आंसर। पक्का ना? तो लिखो ना फिर, बी इज बच्चों एसोसिएट ऑफ ए। अब कुछ समझा? क्या समझा तुमको मैंने मेरा एग्जांपल कि मैंने सब्सिडियरी क्यों लिखा? समझा क्या? फ्रॉम हुज पॉइंट ऑफ व्यू? जिसके अंदर शेयर्स होल्ड हुए, इट इज फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। अब ये भी नहीं लिखा मैं, फिर से नाम दूसरा दे देता अपन। ये राइट वाले के लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ओके। अगर हमें लिख दिया मैंने 55%, तो क्या होता है फिर? तो जिसके अंदर शेयर्स होल्ड हो रहे वो क्या हो गई? सब्सिडियरी। और यहाँ पे जिसके अंदर होल्ड हो रहा है इज मोर देन और एटलीस्ट 20, वो बन के बच्चे तुम्हारी एसोसिएट। यस क्लियर?
हुआ? डन क्लियर? तो कहना है से एसोसिएट कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी बच्चों आर एग्जैक्टली ऑपोजिट और एक्सक्लूसिव, मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मतलब क्या होगा? एक तो एसोसिएट रहेगी तो सब्सिडियरी नहीं, और बच्चों सब्सिडियरी तो बच्चों वो एसोसिएट नहीं। कैन कंपनी बी बोथ टुगेदर? नो। डॉट 50 तक बच्चों क्या है? वो एसोसिएट, और उसके ऊपर एक शेयर भी ले ले तो बच्चों क्या हो जाएगा? सब्सिडियरी, एंड नो मोर एसोसिएट। अंडरस्टूड? बराबर ना? क्लियर? आगे बढ़े, चलो। नाउ कम लुक एट दिस अगेन केस, ओके? जी मतलब क्लियर कर, दोनों में एक साथ काम हुआ, मारुति सुजुकी बच्चे एक साथ वो काम कर रहे हैं ऑन दी प्रोजेक्ट, ओके? यहां पे तुम्हारे बच्चों एटलीस्ट 20% वोटिंग राइट्स। एंड लुक ओवर हियर, अ कंपनी बच्चों कैन बी एन एसोसिएट कंपनी ओनली इफ, मतलब ऑल्सो विद ओनली जस्ट होल्डिंग ऑन कंट्रोल ऑफ बिजनेस डिसीजंस। मतलब तुम डायग्राम देखोगे तो जरूरी नहीं है कि एटलीस्ट 20% तुम्हारा वोटिंग राइट्स होना ही चाहिए। द पॉइंट इज इवन विदाउट होल्डिंग वन सिंगल शेयर a बच्चों company can become associate company. Same बच्चों story with subsidiary also, holding subsidiary company also, कि even without holding one single share सामने वाली कंपनी तुम्हारी सब्सिडियरी कंपनी बन सकती है। कैसे? कंट्रोल्स कॉम्पोजिशन बच्चों और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन गए ना सब्सिडियरी, इवन इफ यू आर नॉट होल्डिंग वन सिंगल शेयर इन दैट कंपनी, बिकॉज तुम्हारे साथ उन्होंने अग्रीमेंट करके रखा है कि तुम चलाओ हमारी कंपनी। चलाओ मतलब क्या? हमारे डायरेक्टर्स को तुम मैनेज करो। अगर ऐसा अग्रीमेंट है तो फिर कंट्रोल डायरेक्टर्स बच्चों को कंपनी क्या बन गई? सब्सिडियरी। अब मैनेजमेंट को कंट्रोल नहीं करो बच्चों, तुम किसको कंट्रोल करो? डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में कंट्रोल कर रहे हो कि बिजनेस की कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है, नहीं करना है, किधर करना है, कितने में करना है, किसको रखना है, किसको निकालना, एवरीथिंग। अगर बिजनेस के बच्चों डिसीजन भी कंट्रोल दे दिए किसी और को तो बच्चों क्या रहेगा? तुम्हारे विल बिकम व्हाट? एसोसिएट कंपनी। सो यू कैन कंट्रोल डायरेक्टर्स होल्डिंग सब्सिडियरी, इफ यू कैन बच्चों कंट्रोल व्हाट? बिजनेस डिसीजंस, यू आर व्हाट? एसोसिएट कंपनी। क्लियर? यस। आगे बढ़ेंगे हम लोग? अरे हाँ, चलो आ जाओ डेफिनेशन में, फिर से आ जाओ। किसका? तुम्हारे रूल्स बदलेंगे ना, मतलब मान लो अपने क्या बोला, आई विल गिव यू एग्जांपल, है ना? मान लो XYZ लिमिटेड बराबर has some shares, let us say in ABC private limited, let us say, तुम अपन तीनों देखते 15% चलता, 25% एंड 55% चलता। तुमको अब बच्चों आंसर समझ ही गया रहेगा। 15 पे क्या होता? कुछ नहीं होता। कुछ फर्क पड़ता है? नहीं। 25 पे क्या होता है? एसोसिएट होता है। अब उसमें होता है कि देयर इज अ बच्चों कंसेप्ट कॉल्ड सीएफएस। सीएफएस अभी तुम्हारा कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं, सीएफएस बच्चों इज योर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ओके? कंसोलिडेशन, हैव यू यूज्ड दिस वर्ड बिफोर? कंसोलिडेशन मर्ज करना। तो तुम्हारे ग्रुप कंपनीज में क्या होता है ना सीएफएस में, कि तुम्हारी कंपनी के साथ तुम्हारी सब्सिडियरी एज वेल एज एसोसिएट कंपनीज को भी चिपका देते हो व्हेनेवर यू आर मर्जिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तुमको मैंने एग्जांपल दिया था टाटा वाला, कि भाई टाटा के पास एक ही कंपनी थोड़ी है, तो उसके अंदर जितने भी सब्सिडियरीज है सबका एक साथ ग्रुप का बच्चों क्या मानेंगे हम लोग? अगर हमको दिखाना है एफएस, दैट इज बच्चों कॉल्ड एज सीएफएस, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब उसमें सिर्फ सब्सिडियरी नहीं आता, उसमें तुम्हारा एसोसिएट भी आता है। क्यों आता है बच्चों? बिकॉज दैट इज द पॉइंट आई एम टेलिंग यू। 50% और 51% में बहुत छोटा नेग्लिजिबल डिफरेंस है, और फिर भी तुम्हारा बच्चों यहाँ पे क्या होता है? डिसीजन मेकिंग इज अफेक्टेड। व्हाई? इफ यू आर होल्डिंग किसी का भी मोर देन 50%, तुम उसको बच्चों उसके डिसीजन मेकिंग में कंट्रोल कर सकते हो। द पॉइंट इज, ध्यान दो, अमी तुमको तो बहुत कुछ बताना पड़ेगा फिर। यू हैव नॉट हर्ड दिस वर्ड बिफोर, रेजोल्यूशन। हैव यू हर्ड? नलायक हो। एक मिनट आ जाओ, नोटबुक में लिख दो, जिधर तुम लोग वो देखते हैं ना नोट्स का, लिख लो। रेजोल्यूशन, तुमको एक वर्ड्स आएगा, बहुत बार लॉ में भी आएगा, स्पेशली कंपनीज में भी आएगा, कंपनीज एक्ट में। रेजोल्यूशन, इट इज फॉर्मल decision making
It is formal decision making process in the company. It is a formal decision making process in the company. Full stop. Next line. Ordinary resolution is passed by ordinary majority, by simple majority लिखो, by simple majority, and special resolution is passed by special majority. अपन क्लास का पिकनिक करें कि नहीं करें? क्लास का ट्रिप करने का कि नहीं करने का? पक्का? और वेन्यू? We'll decide venue by simple majority. मैं मजाक कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, क्या तुम लोग, है ना? ओके, शॉक बैठ गया बेचारे, है ना? मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? अरे अरे अरे, धोखा हुआ तुम्हारे साथ, धोखा हुआ तुम्हारे साथ. ओके, अब तो अभी तुमको बस एक लाइव एग्जांपल दिखा यहाँ पे, है ना, कि हमको कुछ डिसीजन करना है तो ये सब अपने अपने मन लगाएंगे. तो डिसीजन के लिए बच्चों को क्या चाहिए? मेजॉरिटी चाहिए. तो ही बच्चों में जो भी हमारा डिसीजन तो पास होगा. सेम स्टोरी बच्चों विद कंपनी. कोई डायरेक्टर को लगाने का है, निकालने का है, ऑर्डर को लगाने का है, निकालना है, वॉट एवर, अप्रूवल डिसअप्रूवल, उसके लिए हमको क्या चाहिए? मेजॉरिटी. बट बच्चों मेजॉरिटी और ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स. एक सिंपल मेजॉरिटी बच्चों, दूसरा क्या है तुम्हारा? स्पेशल मेजॉरिटी. अब सिंपल मतलब बस वन हाफ, मतलब वन हाफ से थोड़ा सा ज्यादा भी है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? सिंपल मेजॉरिटी है. मतलब फॉर एग्जांपल 16 लोगों ने हाँ बोला, 16 लोगों ने हाँ बोला, 15 ने ना बोला, इट इज अ सिंपल मेजॉरिटी. अरे हाँ या ना, कुछ लिखो मत, बट लेट अस सिंपली टेक अ स्मॉल एग्जांपल. 40 लोग हैं तो समबडी इन फेवर कि भाई इधर जाते, एंड अदर्स आर बच्चों व्हाट? अगेंस्ट. अरे हाँ या ना? और बच्चों तीसरे वाले एब्सटेन, ना घर का ना घाट के, ट्रिप को आने का इस नहीं है. अरे हाँ या ना? लेट अस, अपन बोला ना एग्जांपल, लेट अस गो टू गोवा. अरे हाँ या ना? हाँ या ना बच्चों? क्या? गोवा. दोज इन फेवर ऑफ गोवा, ऐसा हाथ ऊपर करने का. ओके, ये सब है, इंटर में सब है. एनीवेज वो भी कर सकते हैं. एनीवेज, अब तुम्हारा बच्चों ध्यान देना, यहां पे ट्राई टू अंडरस्टैंड 21 and 20, उस एब्सटेंट वाले को बाजू लिखते हैं. तो जैसे बच्चों व्हाट? सिंपल मेजॉरिटी. एक भी तुम्हारा वोट ज्यादा एक्स्ट्रा है. अरे हाँ या ना? क्लियर. तो बच्चों कॉल्ड एज व्हाट? सिंपल मेजॉरिटी. सस्ता माल ये चलता है. हुआ बराबर ही है. हाँ, मतलब 41. अच्छा 41 कर दो, हुआ याद? हाँ, अब ध्यान दो. बट व्हाट यू मीन बाय स्पेशल मेजॉरिटी? हमको चाहिए एटलीस्ट 75% अप्रूवल. कितना बच्चों? एटलीस्ट 30 एंड, अरे हाँ है ना? तो अगर ये पास हुआ, मतलब इतना अप्रूवल मिला, तो उसको हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? स्पेशल मेजॉरिटी. ओके, अब ये स्टोरी हम लोग क्यों सुन रहे थे, क्यों कर रहे थे बच्चों? टू अंडरस्टैंड कि हमको कोई किसी का बिजनेस डिसीजन कंट्रोल करना है तो हमारे पास बच्चों उसका डॉट 50% लेकर कुछ फायदा नहीं है. हमको जो थोड़ा सा ज्यादा है उसका एक शेयर तो एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा. एक शेयर मतलब मान समझो 50.1 तो लेना पड़ेगा. व्हाई? बिकॉज बच्चों यू विल बी एबल टू व्हाट? कंट्रोल द डिसीजन मेकिंग. ऊपर से गया, तुम्हारे पास मोर देन वन हाफ अगर वोटिंग पावर है तो तुम बच्चों यू आर एबल टू व्हाट? एटलीस्ट कंट्रोल. किसको? एटलीस्ट सिंपल वाले केसेस को. एटलीस्ट ये वाले तुम केसेस पर जीत सकते हो कि नहीं जीत सकते हो?
और वो तुम्हारे बहुत सारे केसेस बच्चों ऐसे वाले होते हैं जहाँ पे सिंबल मेजोरिटी लगता है। अब कौन सी जगह पे सिंबल लगता है, कौन सी जगह पे स्पेशल, तुम्हारा दिमाग यहाँ पे खराब करने की जरूरत नहीं तुमको, अभी बहुत टाइम है उसको, इंटर का सब इंटर का सिलेबस है वो। ओके लियो, बट योर तो यू आर एबल टू स्टिल डिसाइड, मतलब डिसीजन मेकिंग होगा, बट तुम उसको पूरा डिसीजन चेंज करवा सकते हो क्या? अगर तुम्हारे पास बच्चे लेस देन 50% है, लेट अस इमेजिन करो तुम्हारे पास कितना है, तुम्हारे पास 40% है। ओके एवरीबॉडी, यू आर होल्डिंग 40% ऑफ सम कंपनी, कैन यू ओवरटर्न दिस काइंड ऑफ डिसीजंस? नहीं। क्यों? बच्चे तुम्हारे पास मतलब कुछ है क्या मेजोरिटी एज सच? नहीं है। अब सामने वाले के पास, तुम्हारे ऑपोजिट वाले पार्टी को 60 है ना, तो बच्चों वो जीत सकता है, मतलब ऑफ फॉर व्हाट, विच केसेस? सिंबल मेजोरिटी वाले को झेप रहा है कि नहीं झेप रहा है, बट ही कैन नॉट विन बच्चों स्पेशल वाले केसेस, स्पेशल मेजोरिटी वाले केसेस। क्यों? क्योंकि उसके पास कितना है, 60 है, और कितना चाहिए अपने को बच्चों, तो उसको तुम्हारे पास आना पड़ेगा। तो यू स्टिल हैव सम काइंड ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, तो यू आर बच्चों व्हाट, एसोसिएट। तो हु कैन कंट्रोल किसके डिसीजंस, ये भी हमको रिपोर्टिंग के लिए पता होना चाहिए, इसलिए उसको टैग देते हैं। टैग मतलब क्या, उसका एक कैटेगरी, उसको क्या बोलते हैं, क्या है, एसोसिएट है। एंड आई टोल्ड यू बच्चों, कंसेप्ट ऑफ सीएफएस, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई भी पैरेंट कंपनी, ऊपर की कंपनी जो होती है ना, उसमें तुम्हारा सब्सिडरी भी रिपोर्टिंग करती है उसकी, मतलब द रिपोर्ट फॉर सब्सिडरी बच्चों, ऑल्सो द रिपोर्ट फॉर एसोसिएट, समझा? एंड देन दे आर ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज, और बहुत सारे बच्चों ऑब्वियसली रूल्स है कि सब्सिडरी के लिए अलग और एसोसिएट के लिए अलग। मैं तुमको एक एग्जांपल दे रहा था, ध्यान देना, किधर गया हूँ, इधर लिखा था मैंने, चेक करो कि एक्सपोजर लिमिटेड बच्चों होल्ड्स लेट से 15%, कहाँ पे, इन एबीसी, कुछ फर्क पड़ता नहीं पड़ता। 25% बच्चों के क्या होता, एबीसी बच्चों बनता एसोसिएट। सो व्हेनेवर XYZ will prepare its FS financial statements, it will also consolidate ABC Private Limited as the associate company. अरे हाँ या ना? But now whenever, third example, XYZ बच्चों limited holds how much, 55. What will बच्चों become? होल्डिंग एंड सब्सिडरी। CFS में आता है CFS बच्चों सब्सिडरी भी आती है, अरे हाँ या ना, सब्सिडरी एंड एसोसिएट। एंड वन मेजर डिफरेंस, एंड वन मोर डिफरेंट थिंग, यहाँ पे रीड द नेम्स केयरफुली। क्या हुआ? इट विल बी बच्चों डीम्ड एज नाउ व्हाट, फर्क पड़ता कि नहीं? एसोसिएट है, मतलब .50 पे भी रहा तो एसोसिएट मतलब इन्फ्लुएंस तो है अपना, और अगर .50 लिया, दिस इज स्टिल बच्चों रिमेन एज प्राइवेट ओनली। .50 पे, .50 पे क्या रहेगी, वो प्राइवेट ही रहेगी। इसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन वगैरह कुछ डालेंगे अपन, क्लियर? 50 के ऊपर गया, सब्सिडरी बनी, इसका स्टेटस चेंज हो जाएगा ना। इफ एट ऑल एग्जांपल, टाइम पास एग्जांपल के बोल रहा हूँ, इट इज बच्चों लेट से सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट क्या बन गई, मान लो इसको गवर्नमेंट, सब्सिडरी पब्लिक क्या होगी फिर बच्चों, यहाँ पे तुम्हारा डीम्ड एज पब्लिक कंपनी। समझ, तो इफेक्ट पड़ता है ना। ओके, तो एसोसिएट इज स्टिल सिग्निफिकेंट, बट सब्सिडरी के रूल्स नहीं लगने चाहिए, पर रिपोर्टिंग होना चाहिए कि भाई कौन है ये लोग भी जो इन्फ्लुएंस कर पा रहे वगैरह, तो उनका आइडेंटिफिकेशन का अपने उसको बोला क्या है, एसोसिएट कंपनी। बोलो। हाँ, तो यू कैन गो बियॉन्ड दैट ऑल्सो ना, बट 50 तक भी जा सकते हैं ना, तो 20 to 50 ऐसा। 20-25 मान लो, टू यू आर अनेबल टू व्हाट, मेक एनी डिफरेंस इन डिसीजन मेकिंग, बट 50 तक तो अवेलेबल है ना। तुम गए 30 तक गए, 75 चाहिए ना अपने को, 30 के आगे 30 to 50 रहा तो कितना रहेगा, विल बी एबल टू देन व्हाट, इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग। बट यहाँ पे रिपोर्टिंग के लिए भी वांट, तो उन्होंने एक अपर लिमिट भी दिया, लोअर लिमिट भी दिया। लोअर लिमिट ने डिसाइडेड व्हाट, 20, है ना। और कुछ क्या नहीं समझा? अभी आपने बोला स्पेशल वोटिंग का, वो तो एग्जांपल के लिए दिया मैंने। स्पेशल मेजॉरिटी, हाँ, स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल मेजॉरिटी, हाँ 75-25। अगर जब हमने 25 लिया तो वो एसोसिएट कंपनी होगा, करेक्ट। लेते ना अपन, कौन सा था, किधर था अपने एग्जांपल, इसके ले लेना। कितना लिया, 25। चल फिर तो फिर डिसीजन मेकिंग के टाइम वी से लाइक 75% होना चाहिए, तो इनका क्यों हमें कंसीडर करेंगे डायरेक्ट 75 वाला? क्योंकि 75, अभी उसको मैं तुमको स्टोरी बताता हूँ। 100,000 के पास कितना है, 725 है, बराबर है।
75% जरूरी नहीं है कि एक ही पार्टी के पास रहेगा, वो भी और स्प्लिट होगा, वो भी और कुछ बहुत सारे कंपनी के पास स्प्लिट हो सकता है। ओके, और तुम्हारा वोटिंग में होता क्या है? ओके, मैं तुमको कौन सा एग्जांपल दिया? एब्सटेन वाला एग्जांपल दिया, एब्सटेन वाला, ये वाला एब्सटेन मतलब क्या, जिन्होंने वोट किया ही नहीं। ओके, तुमको एग्जांपल देता हूँ, चलो लेट अस टेक कि 40 में से 10 लोगों ने वोट किया ही नहीं। अब तुम वोटिंग कैसे देखोगे? जो बचा गया बचा है उसके ऊपर से ना, जो बचा है क्या उसके ऊपर से। तो 30 तुम्हारे पास है, तो कितना तुम्हारे फेवर में चाहिए? मान लो एग्जाम्पल के लिए 16 एंड यहाँ पे तुम्हारा क्या चाहिए बच्चों? मान लो 14। अब तुम्हारे पास कितने शेयर्स है और कितने लोग वोट कर रहे हैं? मान लो वोटिंग वाले लोग ही कम हो गए, तो बिकॉज जो तुम्हारे पास 25% है, तो 75 बहुत सारे लोगों के पास है ना, तो बाकी के लोगों ने अगर वोट नहीं किया पर तुम गए और तुमने वोटिंग किया, स्टिल यू हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन द डिसीजन मेकिंग। हाँ तो फिर नहीं है, हाँ बट स्टिल रिपोर्टिंग के लिए हमको चाहिए ना। और अगर मान लो फिर से वही चीज़ अगर 50 के ऊपर गया तो फिर तुम्हारा क्या होगा? प्राइवेट कंपनी विल बी डीम्ड एज पब्लिक, वो तुम्हारा हो सकता है, तुम्हारे कंप्लायंसेस तुम्हारे बढ़ जाते हैं। अब प्राइवेट कंपनी डीम्ड एज पब्लिक मतलब उसके कंप्लायंसेस बढ़ गए ना, मतलब एज अ पब्लिक कंपनी, इसलिए है ना। हुआ? सो इट मीन्स व्हाट? ऑल्सो इंक्लूड जेवी। तो हमको रिपोर्टिंग के लिए सब हमको चाहिए कि भाई दो अलग अलग कंपनी एक साथ काम कर रहे हैं, तो ये भी कंपनी का भी रिपोर्टिंग होना चाहिए कि हम किसके साथ काम कर रहे हैं, है ना। डन? आगे बढ़े हम लोग, चलो आ जाओ। जेवी मीन्स अ जॉइंट वेंचर, मीन्स अ जॉइंट अरेंजमेंट whereby the parties that have joint control of the arrangements, है ना, have rights to the net assets of the arrangement. What do you mean by JV normally? But वही तुमको एग्जांपल दिया मारुति सुजुकी वाला, अरे हाँ या ना। या फिर मान लो तुम्हारे मूवीज वगैरह आते हैं, मूवीज, तो हर बार जब भी तुम्हारा कोई नया मूवी आता है, तुम्हारा शायद एक ही प्रोड्यूसर काम करे उसके ऊपर, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। मल्टीपल प्रोड्यूसर्स कैन कम टुगेदर। व्हाई? मोर कैपिटल एंड व्हाट एल्स? मोर कैपिटल ना, दो तीन डिस्ट्रीब्यूटर एक साथ, दो तीन प्रोड्यूसर एक साथ आए, व्हाट इज देयर फायदा क्या उसका? मोर कैपिटल। व्हाट एल्स? हाँ वेरी गुड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क। पिक्चर हिट हो गई सबका फायदा, फ्लॉप हो गई तो एटलीस्ट लॉस भी तो, नुकसान तुम्हारा क्या हो जाएगा? बांट जाएगा, हाँ या ना। और दो तीन तुम्हारे एक्सपर्ट साथ में आ रहे हैं अगर, तो ऑब्वियसली इट इज गुड फॉर द एंटायर प्रोजेक्ट। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस। तो एक ही जन काम करेगा उसके ऊपर, तो हमको इसलिए क्या उसको, तुम्हारा जो अगर साथ में आके काम करे उसको क्या बोलेंगे हम लोग बच्चों? जॉइंट वेंचर। क्लियर? बट लुक एट द वर्ड जॉइंट अग्रीमेंट, है ना, अरेंजमेंट। तो दे हैव जॉइंट कंट्रोल ऑल्सो। आर वी सीइंग हियर वन, एक पार्टी के बाद दूसरे के शेयर्स है, दूसरे के एक के साथ शेयर ऐसा कुछ है क्या? साथ में भी काम करे तो भी हम लोग क्या उसको बोलेंगे? जेवी। सो आर दे एसोसिएट और नो? दे आर बच्चों एसोसिएट कंपनी। यस चलिए आ जाओ एग्जाम्पल में, आ जाओ एग्जाम्पल 5। A Limited is a public company and holds 23% shares in B Limited. हुई क्या तुम्हारी बच्चों सब्सिडरी? वो सब्सिडरी हुई नहीं हुई तो क्या हुई? क्यों हुई सब? एसोसिएट क्यों? एटलीस्ट 20% इट होल्ड्स, है ना। ओके, ए लिमिटेड बच्चों पब्लिक एंड होल्ड्स 23% इन बी लिमिटेड एंड 15% शेयर कैपिटल ऑफ सी लिमिटेड। ओके रेडी? चलो ऊपर कौन है तुम्हारा सबसे ऊपर? ए लिमिटेड होल्ड्स इन हाउ मच बच्चों? बी लिमिटेड 23 ना, एंड सी में कितना है? ओनली। तो सी कुछ बनता है ए का बच्चों? नहीं। ए बी और सी में कुछ संबंध है? नहीं। बी और सी में कुछ संबंध है? नहीं। एंड बी इज व्हाट बच्चों? एसोसिएट ऑफ ए। अरे हाँ या ना? तो चेक, बी विल बी नोन एज, तो तुम्हारा सब्सिडरी और एसोसिएट में यही कॉमन है, किसके अंदर कंट्रोल या फिर किसके अंदर शेयर होल्डिंग आ रहा है, उसके एंगल से हम लोग देखते हैं। अरे हाँ, सो बी लिमिटेड इज व्हाट? एसोसिएट कंपनी ऑफ ए लिमिटेड। ओके, ये डायग्राम वहां पर लिख दो बच्चों। एंड सी इज एसोसिएट बच्चों है क्या? नो, as the required 20% is not there and hence no significant influence. हुआ?
पहले ही भर के रखा करना। सो जब ए अपनी balance sheet ए जब FS बनाएगा तब वो बी के भी डिफाइन करेक्ट सी का सब्सिडरी भी आता है और एसोसिएट भी आता है। मतलब ए के लिए क्या है, वो असेट्स हो गए ना। होल्डिंग शेयर्स इन सी इज व्हाट, तुम किसी के अंदर शेयर्स होल्ड करते हो, इट इज फॉर इन्वेस्टमेंट दिखाएगा ना, है ना। अंडरस्टूड। नहीं था पानी, इतना सही था, इतना सही दे रहा। हाँ येड़ा है। कुछ है नहीं खास और है। आ जाओ 5.21 5.21 क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। कैपिटल मतलब पैसा, अरे हाँ या ना। द स्टार्टिंग मनी विच यू रिक्वायर टू स्टार्ट द बिजनेस, करेक्ट। तुमने किया ना फाइनल अकाउंट्स वगैरह 12th में, है ना। सो व्हाट अबाउट द नॉमिनल और तुम्हारा सी वर्डिंग्स है कि नहीं है। ऑथराइज्ड कैपिटल सुना है? नहीं। पर नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स मतलब सुना है कभी? फेस वैल्यू है ना। सो नॉमिनल और ऑथराइज्ड बच्चों या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल। ओके, तुमने कितना प्री अप्रूव करके रखा है पूरे कंपनी का, नॉट नेसेसरीली इशू किया है, बस क्या करके रखा है, अप्रूव करवा के रखा है। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑथराइज्ड कैपिटल। नॉमिनल, रजिस्टर्ड या फिर ऑथराइज्ड। मेरे से रजिस्टर्ड मतलब क्या, आरओसी के साथ। आरओसी समझता है क्या? आरओसी अपने बोला था, तो आरओसी को बच्चों डिटेल्स जो सबमिट की है दैट इज कॉल्ड एज रजिस्टर्ड कैपिटल। अंडरस्टूड? सब एक है। फेमसली बच्चों भी कॉल्ड एज ऑथराइज्ड ओनली। ओके, means such capital as is authorized by the memorandum of the company to be the maximum amount of share capital of the company. Authorized बच्चों is issued capital? No, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तुमने उतना का लिमिट लेके रखा है। लेट एग्जांपल के लिए 5 लाख का तुम्हारा ऑथराइज्ड है, तुमने इशू किया 3 लाख, पॉसिबल। उसको आगे जाके अगर फिर से इशू करना कर सकता हूं मैं, 3.5 लाख, 4 लाख, 4.5, 5 लाख तो मैं पहुंच सकता हूं। अंडरस्टूड? नो। इशूड कैपिटल के बच्चों क्या रहेगा? which means such capital as the company issues from time to time for subscription। मतलब खरीदो। किसको बोला बच्चों? पब्लिक को बोला या फिर अपने मेंबर्स को बोला। कंपनी शेयर्स दे रही है। अरे हाँ, सब्सक्राइब मतलब क्या? जो पब्लिक ने बच्चों खरीद लिया। तुम्हारी इच्छा 3 लाख शेयर देने की, पब्लिक ने नहीं बोल दिया। पब्लिक ने बोला हम 3.25 लाख, 2.5 लाख के लेंगे। अरे हाँ या ना? यस क्लियर? जितना एक्चुअल में उनको सब्सक्रिप्शन का अमाउंट मिला रहेगा या फिर उतना उनको एप्लीकेशंस मिले है। अरे हाँ, तो जो लोगों ने अग्री किया टू टेक दैट इज व्हाट बच्चों, सब्सक्राइब। अरे हाँ, तो सच पार्ट ऑफ कैपिटल व्हिच इज फॉर द टाइम बीइंग सब्सक्राइब बच्चों बाय द मेंबर्स, नॉट नेसेसरीली बच्चों वो तुमको एक्चुअली पैसा मिला है। इट इज एन अग्रीमेंट कि हम इतने सारे शेयर लेंगे। तुमने कितना, तुम्हारा एग्जांपल के लिए 5 लाख ऑथराइज्ड, तुमने कितना इशू किया? 3 लोगों ने लिया, अप्लाई किया 2.5 के लिए। कुछ समझ रहे कि नहीं समझ रहे? सो 2.5 बच्चों व्हाट, 2.5 इज व्हाट योर सब्सक्राइब, और जो पैसा है वो अलग हो गया, है ना। तो चेक, इट इज नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर्स टेकन अप बाय द पब्लिक। यस क्लियर? कॉल्ड अप, तुम था ये सब कॉल, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, फाइनल कॉल। नहीं मिला तो forfeiture of shares and it is given back to somebody else, same story. So called up capital, okay, as a part of capital which has been called for what? It is a demand or no?
It is a demand budget done by whom on by whom on whom? By the company on the shareholder. Correct. Remember, it is total amount called up on shares. क्या हो गया बे? And lastly what? Paid up. जो पैसा आया वो एक्चुअल में, अरे हाँ या ना? ओ नलायक को क्या हो गया पीछे? Paid up capital is the total amount paid or credited as a paid up on shares issued. जो तुमने इशू किए, लोगों ने लिए हैं, जो पैसा आया, that was called as paid up capital. अरे हाँ, it is equal to called up capital minus calls in arrears. Simple. क्या? Missed call in arrears? हुआ बच्चों? इसको फिर से एक बार तुमको क्या करना है, बस टाइम पास के लिए बच्चों इसको एक बार फिर से शांति से पढ़ो. टाइप्स ऑफ कैपिटल. हुआ? डन एवरीबॉडी? चलो अभी के लिए इतना ही फिर. बस बस क्या हो गया? तुम दोनों सेम लगते हैं, ऐसा लगता है कभी, है ना? भाई भाई लगते हो. रोहन और वो ना, क्या नाम है उसके? रोहन और क्या?